गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गैलोट फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। प्रीवियस क्लास में अपन ने क्वेश्चन आंसर्स देखे थे और आज अपन रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अपना क्वेश्चन थर्ड था, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। यानी कि आपको कॉलम ए में ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, अब आपको कॉलम बी में क्या दे रखे हैं, उनके एक्शन दे रखे हैं कि यानी कौन क्या करता है और आपको उसको उसके साथ मैच करवाना है। देखो, बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या करता है, कॉज कोलेरा बताया था सब, ये सारी टेबल से मैंने आपको सब रीड करवाया था। राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम कहाँ पे होता है, रूट के कहाँ पे, नोड्यूल्स में। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे होता है, रूट के नोड्यूल्स में। क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी कि फिक्सिंग नाइट्रोजन। लैक्टोबैसिलस thuringiensis, इसका वर्क किसमें होता है, दही बनाने में। मैंने आपको बताया था कि घर पे कर्ड कैसे बनाते हैं, बताया था ना। तो लैक्टो जो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसका नेम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। और ये क्या करते हैं, सेटिंग ऑफ कर्ड यानी कि दही बनाने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट। ईस्ट का क्या होता है, मैंने बताया था ईस्ट को अपन जब किसी चीज में डालते हैं, किसी भी सब्सटेंस में डालते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी कि ईस्ट क्या करता है, किसी भी चीज को बढ़ाता है। और ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है, फैक्ट्रीज में। क्या क्या बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और भी जैसे डो बनाने के लिए, इन सब में क्या डाला जाता है, ईस्ट डाला जाता है। तो ईस्ट का क्या जाएगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड। फिफ्थ है प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआन क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। प्रोटोजोआन से मलेरिया की डिजीज होती है। सिक्स है लास्ट, वायरस। वायरस क्या कॉज करता है, एड्स। एड्स की बीमारी किससे होती है, वायरस से। अब क्वेश्चन नंबर 4, कैन माइक्रोऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आईज, इफ नॉट हाउ कैन दिस बी सीन। मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको अपन अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अगर अपन उसको आंखों से नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि उसकी साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है। इस वजह से उसको हम किस में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ हम किस में देख सकेंगे, माइक्रोस्कोप में। तो क्या बोलेंगे, the microorganism cannot be seen with our naked eyes because they are very small in size. Some of these, such as fungus growing on bread, can be seen with the magnifying glass. और जैसे कि जो फंगस आ रही है ब्रेड पे, उसको अपन मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं। और अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज इनटू 4 मेजर ग्रुप। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने साइज के बेसिस पे डिपेंड करता है, और इसी वजह से इनको किसमें 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया। तो फर्स्ट क्या है, बैक्टीरिया, सेकंड फंगाई, थर्ड प्रोटोजोआ और फोर्थ सम एल्गी। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। अभी मैंने देखो मैच द कॉलम करे तो उसमें मैंने बताया था कौन सा होता है, एक तो होता है राइजोबियम, ठीक है। उसके अलावा दो देखो, क्लॉस्ट्रीडियम, और थर्ड होगा एजोटोबैक्टर। ये तीनों क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 10 lines on the usefulness of microorganism in our lives। आपको 10 ऐसी चीजें बतानी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो यूजफुल है अपनी लाइफ के अंदर, जो अच्छी है, जिससे यूज करने से अपन को बेनिफिट होता है। ऐसी 10 लाइन्स आपको बतानी है। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। सबसे पहले फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। अभी मैंने बताया था कि जो लैक्टोबैसिलस होता है वो क्या करता है, मिल्क को कर्ड बनाने में उसकी हेल्प करता है। सेकंड है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, यानी कि चीज बनाने में भी हेल्प करता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एसिटिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। यानी कि
एसिटोबैक्टर एसिटाइल क्या एक बैक्टीरिया है जो कि क्या किसमें हेल्प करता है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करना, किसमें से, अल्कोहल में से। Yeast is used in the commercial production of alcohol, wine और bakery products। यानी कि yeast का यूज कहाँ कहाँ होता है, अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में और बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में। Some specific microorganisms are helpful in manufacturing of antibiotic। यानी कि कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में। अब देखो नेक्स्ट, microorganisms act as a cleansing agent and decompose the waste product into the manure। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनका वर्क क्या होता है, और क्लीन करना किसको, एनवायरमेंट को, किससे, वो जो वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है अपने सराउंडिंग में उसको क्या करना है, डीकम्पोज करना, किसमें, मैन्योर में। Dead or weakened microbes are used in preparation of vaccine। यानी कि वैक्सीन के प्रिपरेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। Some bacteria fix atmospheric nitrogen and increase soil fertility। यानी कि कुछ कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, एटमोस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और क्या बढ़ाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को। एल्गी, yeast, fungi or bacteria may be used as an ingredient or a substituent for protein-rich food that are suitable for human or animal consumption। यानी कि चारों क्या करते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं जो कि जिसमें क्या हो, प्रोटीन ज्यादा हो, जो किसके लिए सुटेबल हो, ह्यूमंस और एनिमल के खाने के लिए। Some microorganisms are taken as probiotics that are believed to be provide health benefit when consumed। कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिसको अपन डायरेक्टली खा सकते हैं, क्यों, हेल्थ अपनी जो हेल्थ है ना उसको बढ़ाने, उसको अच्छी करने के लिए। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द। अब है क्वेश्चन नंबर 8 विच इज राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म caused by microorganism। Microorganisms are harmful to us in many ways। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें हार्म भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन कॉज डिजीज इन ह्यूमंस। यानी कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको क्या बोला जाता है, पैथोजन, क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, किसमें, ह्यूमन में, प्लांट में और एनिमल में। Pathogen or germs enter a healthy body through air, water, contaminated food and infected person by direct or indirect contact or by the carrier। यानी कि पैथोजन या फिर जर्म्स हमारी बॉडी में कैसे आते हैं, एयर के थ्रू आ सकते हैं, वाटर के थ्रू आ सकते हैं, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू आ सकते हैं, ऐसा पर्सन जो कि बीमार हो अपन ने उसको जाके टच कर लिया हो तो भी आ सकते हैं, और ऐसा जो कि करियर के थ्रू भी आ सकते हैं। कॉमन अलाइनमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय वायरस। ये जो सारी चीजें हैं, सारी डिजीज ये किससे होती है, वायरस से। फुट एंड माउथ डिजीज इन द कैटल आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। यानी कि जो कैटल्स होते हैं उनमें अगर फुट की या फिर माउथ की कोई भी डिजीज होगी वो किससे होगी, वायरस से। टाइफॉइड, टीबी या ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। किससे होता है टीबी और टाइफॉइड, बैक्टीरिया से। एंथ्रेक्स और डिजीज एंथ्रेक्स और डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड बाय बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स भी एक डिजीज है जो कि ह्यूमन में होती है या फिर कैटल में होती है, और कॉज किससे होती है, बैक्टीरिया से। ठीक है, नेक्स्ट, डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया और कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। किससे होता है ये डिसेंट्री और मलेरिया, प्रोटोजोआ से। रिंगवर्म इज कॉज्ड बाय फंगाई। रिंगवर्म किससे होती है, फंगाई से। ये सारे डिजीज के नेम है। सेवरल माइक्रोब्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड thus reduce the yield। यानी कि बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि प्लांट को हार्म करते हैं और क्या करते हैं, यील्ड को रोकते हैं। सिट्रस कैंकर,
Citrus canker, a bacterial disease affect trees of citrus fruit. Citrus fruit वो फूड होता है जिसमें जूस होता है, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, इन सब में क्या होता है, जूस होता है ना, तो उसमें क्या आएगा, सिट्रस फ्रूट. एंड इज स्प्रेड बाय एयर, और ये फैलते कैसे है, एयर से. भिंडी येलो विन मोजैक डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस एंड स्प्रेड बाय इंसेक्ट इन लेडी फिंगर. यानी कि कॉज किससे होता है, वायरस से होता है, और स्प्रेड कौन करते हैं, स्प्रेड किसमें होता है, इंसेक्ट. इंसेक्ट स्प्रेड करता है लेडी फिंगर. यानी कि जो भिंडी होती है, लेडी फिंगर होती है, वो येलो कलर की हो जाती है. उसका नेम क्या होगा, भिंडी येलो विन मोजैक डिजीज. रस्ट ऑफ व्हीट is a fungal disease spread through air. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substance. यानी कि जब ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपन के फूड पे ग्रो हो जाते हैं तो कभी कभी उस फूड को क्या बना देते हैं, टॉक्सिक, यानी कि जहरीला. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंसान बीमार भी हो सकता है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है. The foodborne illness is called food poisoning. यानी कि फूड में क्या होना, फूड खाने की वजह से बीमार होना, वो क्या कहलाएगा, फूड पॉइजनिंग. अब क्वेश्चन नंबर 9. What are antibiotics? एंटीबायोटिक्स क्या होता है? What precaution must be taken while taking antibiotics? एंटीबायोटिक्स को लेने के लिए या फिर लेने से पहले अपन को प्रिकॉशंस यानी कि क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए. एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म. एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है कि ये मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक्स यानी कि मेडिसिन जो क्या करती है, जो ग्रोथ होते हैं डिजीज माइक्रोब्स, यानी कि ऐसे माइक्रोब्स जो डिजीज कॉज करते हैं, उनको उनकी ग्रोथ को क्या करती है, रोकती है या फिर उनको मार देती है. कौन, एंटीबायोटिक्स. दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये कैसे बनते हैं, किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना पड़ता है. दे आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज, और इनको किस लिए यूज किया जाता है, बहुत सारी बीमारियों को सही करने के लिए. It is important to take antibiotic only on the advice of qualified doctor. हमें एंटीबायोटिक्स तभी लेनी चाहिए जब हमें कोई डॉक्टर एडवाइस देता है. One must finish the course prescribed by the doctor to make the drug more effective. किसी भी अपन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपन बोलते हैं कि ना ये इस दवाई से सही नहीं हो रहा था, ताकि वो क्या करे, डॉक्टर खुद कोई अच्छी सी और जो इफेक्ट कर सके वो अपन को टैबलेट दे. एंटीबायोटिक मस्ट नॉट बी टेकन अननेसेसरीली बिकॉज इट मे किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऑल्सो. हम एंटीबायोटिक को मतलब जरूरत हो तभी लेना चाहिए, बिना जरूरत के लेंगे तो वो क्या करेगी, जो अपनी बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उनको भी किल कर देगी. एंटीबायोटिक are however not effective against cold and flu as they are caused by viruses. जो एंटीबायोटिक होती है ना वो कोल्ड और फ्लू के अगेंस्ट वर्क नहीं करती या फिर उसमें इफेक्टिव नहीं होती. क्यों, क्योंकि वो किससे कॉज होती है, वायरस से. इसलिए क्या होती है, एंटीबायोटिक इस पे इफेक्ट नहीं करती है. किस पे, जो अपन को सर्दी लगती है या फिर बुखार आ जाता है उस पे. ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं और ये आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर. इसके लिए जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं ये आपको नोटबुक में नहीं करना है. ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. जो क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आप अच्छे से नोटबुक में कर लेना और नीट एंड क्लीन वर्क में इसको करना. तो इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या देखा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा था. उसके बाद में अपन ने डायग्राम्स में देखे थे क्या क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, एल्गी क्या होती है, प्रोटोजोआ क्या होता है और फंगाई क्या होती है. उसके बाद में अपन ने देखा था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपन के लिए अच्छे होते हैं
क्यों अच्छे होते हैं और वो क्या बनाने में अपन की हेल्प करते हैं, जैसे कि कर्ड या बैक्टीरिया, सॉरी कर्ड और ब्रेड। उसके बाद अपन ने देखा था कि कॉमर्शियल यूज क्या हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेडिसिनल में कैसे देख सकते हैं, मतलब मेडिसिन कैसे उसकी बना सकते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था वैक्सीन के बारे में, उसके बाद में देखा था इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, क्लीनिंग द एनवायरमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, वो क्या करते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस में डिजीज कैसे कॉज होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। फिर अपन ने कुछ ह्यूमन की डिजीज देखी थी, जिसमें देखा था कि कौन उसको कॉज करता है, बैक्टीरिया करता है, वायरस करता है, या प्रोटोजोआ करता है, और ये जाते कैसे, एयर के थ्रू जाते हैं, वाटर के थ्रू जाते हैं, फूड के थ्रू जाते हैं, और इनको रोकने के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। फिर अपन ने देखा था डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में अपन ने इन प्लांट्स में भी देखा था। फिर अपन ने देखा था फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, और लास्ट में अपन ने देखा था फूड प्रिजर्वेशन, उसमें क्या कौन कौन से मेथड देखे थे, केमिकल मेथड, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से, स्टोर एंड पैकिंग, और नाइट्रोजन, नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था नाइट्रोजन फिक्सेशन, कहाँ पे होता है, सॉइल में, और लास्ट हमने देखा था नाइट्रोजन की साइकिल। उसके बाद में अपन ने क्वेश्चन देखे थे, ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में अच्छे से कर लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।